इंडिया में प्रोटीन के मामले में लोगों को बहुत ही ज़्यादा कम नॉलेज है। इसीलिए लोग दाल और चावल को प्रोटीन कंसिडर करते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन के सोर्सेज, और उसमें फूड्स भी आने वाले हैं एंड सप्लीमेंट्स भी आने वाले हैं। ये वीडियो किसके ऊपर होने वाली है? देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रोटीन फूड या सप्लीमेंट की बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा आती है। तो देखो, सबसे पहले बायो अवेलेबिलिटी समझते हैं, जो कि हो सकता है आपको पता हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ना हो। देखो, बायो अवेलेबिलिटी होती है ऐसे कि जिस सप्लीमेंट या फूड आपके शरीर में, प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ वैसे, शरीर में लगे अच्छी तरह, जिस फूड या सप्लीमेंट का प्रोटीन आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा लगेगा, वो प्रोटीन का सोर्स उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहली चीज़ हमारी क्या आ जाने वाली है इसमें। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा अब आती है, क्योंकि सप्लीमेंट प्रोटीन के लिए बनाया गया होता है। प्रोटीन सप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमारा आता है वे प्रोटीन आइसोलेट। ये सबसे ऊपर आता है वे प्रोटीन आइसोलेट ब्लेंड्स। बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स में इसकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा लगभग 100 से 159 के बीच, मतलब 100 से लेकर 159 के बीच इसकी बायो अवेलेबिलिटी आती है, जो बाकी सभी रेस्ट ऑफ द फूड और रेस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स से, प्रोटीन वाले की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा है। किस चीज़ की प्रोटीन? हमारी वे प्रोटीन हमारी वे प्रोटीन आइसोलेट। और ये सबसे ज़्यादा पचता भी है शरीर को, सबसे ज़्यादा लगता भी है और सबसे ज़्यादा जल्दी पचता है। ये जो होता है ना, ये अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, जिसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाई है, और आप प्रोटीन, अगर आप दूध नहीं खा पाते, आपको प्रोटीन चाहिए, तो आप ये बहुत अच्छा जो प्रोटीन है ना, वे प्रोटीन आइसोलेट ब्लेंड्स, इसकी बायो अवेलेबिलिटी वैसे भी सबसे ज़्यादा होती है और आपको दो फ़ायदे हो जाएंगे। सबसे अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन इन द वर्ल्ड भी आपको मिल जाएगा एंड आपको पच जाएगा भी अच्छे से। अब हमारे दूसरे सोर्स की बात कर लेते हैं। इससे एक टियर नीचे हमारे बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स में आती है हमारी वे प्रोटीन कंसनट्रेट। अब देखो, आइसोलेट और कंसनट्रेट में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि जो आइसोलेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड होता है, एकदम नेक्स्ट लेवल प्यूरिफाइड होता है, और कॉन्सेंट्रेट इतना ज़्यादा प्यूरिफाइड नहीं होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, सिर्फ और सिर्फ एकदम प्योर प्रोटीन सिर्फ आइसोलेट में। और कंसनट्रेट में ये होता है कि थोड़े बहुत कार्ब्स भी होते हैं, लेकिन कंसनट्रेट में ऐसा मत समझना कि जितने कार्ब्स हमारे दूध में होते उतने होते, बहुत वो प्रोटीन का सप्लीमेंट है भाई। सप्लीमेंट का मतलब समझ लो, उसमें सिर्फ प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा होगा। और बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स में वे प्रोटीन कंसनट्रेट जो सेकंड नंबर पर आता है, वे प्रोटीन आइसोलेट ब्लेंड्स के बाद ये आता है 104 रैंकिंग इसकी, मतलब इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है ना, वो 104 है। अब इससे जो हमारा नीचे टियर का आता है ना, वो हमारा फूड में सभी चीज़ आ जाती है। ये जो ऊपर मैंने बताए, ये दो ही सिर्फ सप्लीमेंट्स थे, इसके नीचे सभी फूड्स आएंगे। तो फूड में सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन आपको मिल जाएगा होल एग्स में। मैं यहाँ पर एग वाइट्स की बात नहीं कर रहा, ना कि सिर्फ एग योक की बात कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ कंबाइन करके होल एग में आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन, हाई बायो अवेलेबिलिटी का, सबसे ज़्यादा इन द वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा। इसमें आपको बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स में ये है 100 पर, मतलब ये 100 पर है। सोच लो कितनी ज़्यादा इसकी आपको लगेगी बॉडी में प्रोटीन। 100 पर है ये एग, होल एग। उससे नीचे हमारा आ जाता है काउज मिल्क। देखो, इसमें सभी चीज़ आ जाती है। देखो, जो मिल्क से बनती है दही वैसे प्रोटीन का ही सोर्स है। काउज मिल्क जो है वो प्रोटीन का सोर्स नहीं, कार्ब्स का सोर्स है। तो मैं यहाँ दही को लगा के चलता हूँ, दूध भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन एग्स से कम लगेगा ये भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एग्स से कम लगेगा। तो देखो, इसकी 91% ये आपकी बॉडी में लगेगा। इससे नीचे हमारा आ जाता है एग वाइट। जैसे कि मैंने आपको दूध से ऊपर बोला था कि ना, ये जो हमारा एग वाइट होता है, एग योक होता है, दोनों को अगर कंबाइन करके खाओगे होल एग, तो उसमें 100 होते हैं। अगर सिर्फ आप एग वाइट खाओगे तो इसमें कितने आपको मिल जाएंगे? पचने की क्षमता इस बॉडी में कितनी है इसकी एग वाइट की? सिर्फ 88%। एग वाइट इसीलिए प्रेफर मैं नहीं करूँगा, और डॉक्टर्स भी एग वाइट ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। और ऐसा मत समझना कि योग खाओगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा बॉडी का, वो सब मिथ्स हैं, एकदम मिथ्स हैं। वो सब जाके सर्च कर लेना, और ChatGPT में मत सर्च करना, वो शुगर कोट करते हैं। एग वाइट से हमारा नीचे आता है हमारा फिश बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और साथ ही उसमें आपको ओमेगा भी भरपूर मात्रा में मिल जाएंगी। इसकी रैंकिंग आती है हमारी, मतलब ये बॉडी में कितनी, इसका बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स में ये आता है 83% इसकी
है, मतलब ये 83% आपकी बॉडी में लगता है, और ये भी ज़्यादा इसे कम मत समझना। आगे अगले चीज़ की बात करते हैं अब हम। आगे हमारा चिकन, जो ये लास्ट इस वीडियो का होने वाला है, इससे जो नीचे आता है ना, वो एकदम वर्स्ट क्वालिटी का प्रोटीन है। वर्स्ट मैं नहीं कहूँगा, मतलब एकदम बैड क्वालिटी का प्रोटीन है, इसीलिए चिकन तक मैं रुक जाता हूँ। चिकन कितनी रैंकिंग आते हैं, रैंकिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ, मतलब कितनी परसेंट आपकी बॉडी में लगेगी। बायो अवेबिलिटी इंडेक्स में इसकी परसेंटेज है 79%। तो चिकन आपकी बॉडी में एग से कम लगेगी। एग सुपीरियर है सभी फूड्स में। नॉन वेज खाते हैं लोग वैसे, एग को मैं नहीं मानता। तो वेजिटेरियन फूड आप समझ लो या नॉन वेज फूड समझ लो, एग को सबसे बेस्ट फूड है प्रोटीन का एग। उससे नीचे हमारा आता है मिल्क, फूड की बात कर रहा हूँ। तो यही थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी होगी। इस वीडियो में मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए आपको। ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या प्रोटीन का बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स होता है, क्या होता है ये वगैरह वगैरह। दाल को प्रोटीन बताते हैं, दाल चावल को। सो बाय, दैट्स इट फॉर द वीडियो।